11 मई से हम एक अभियान शुरू करने वाले हैं। नीतीश कुमार जी का क्षेत्र है, उनका अपना गांव है, वहां से प्रशांत किशोर जी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में लोगों के पास जाकर हम उनको ये फॉर्म दिखाएंगे। तो पहला सवाल यही है जिस पर हम लोगों को कहेंगे कि क्या आपको ये 2 लाख रुपए मिले। आज यदि वो नालंदा के कल्याण जिला से बोले हैं तो इस अभियान का नाम है बदलाव का हस्ताक्षर। ये सिर्फ हस्ताक्षर अभियान नहीं, जो हस्ताक्षर है 1 करोड़ लोगों का, वो बदलाव के लिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 11 तारीख से जन सुराज हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। देखिए आपको मालूम है कि इस अभियान की चर्चा हर तरफ हो रही है और इसको लेकर के अभी जन सुराज के नेताओं ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो इस पीसी में क्या कुछ बता रहे हैं जन सुराज के तमाम नेता, सबसे पहले आप उनको सुनिए। आप सब जो आए हैं, आपको मालूम है पिछले कुछ दिनों से ये अभियान हमारा चल रहा है, जिसके तहत प्रशांत किशोर जी भी काफ़ी जगहों पे घूम कर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने जैसा कुछ अन्य जगहों पे आपसे कहा है, 11 मई से हम एक अभियान शुरू करने वाले हैं जिसको हस्ताक्षर अभियान कहते हैं। इस हस्ताक्षर अभियान में कल्याण विभाग, जो कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्षेत्र है, उनका अपना गांव है, वहां से प्रशांत किशोर जी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में लोगों के पास जाकर हम उनको ये फॉर्म दिखाएंगे। सब लोग एक दिखा दें। एक बार आप लोग देखिए। तो ये जो सवाल है जिस पर हम लोगों के हस्ताक्षर लेने वाले हैं, ये सवाल कहाँ से शुरू हुए। आप सब जानते हैं कि बिहार में बहुत धूमधाम से जातिगत गणना करवाई गई और उसमें 500 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए। इसका जो रिजल्ट आया वो विधानसभा के पटल पर 6 नवंबर 2023 को रखा गया। 23 नवंबर 2023 को नीतीश बाबू ने विधानसभा में जो घोषणाएं की थी, उनमें से एक था कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उस समय से 2 बजट निकल गए। दोनों बजटों में कहीं भी इस मद के अंदर जो पैसे लोगों को दिए जाने वाले थे उसका कोई जिक्र नहीं है। हम और प्रशांत किशोर जी कल्याण विभाग में जाकर लोगों से पूछेंगे, ये पहला सवाल है, आप में से कितने लोगों को 2 लाख रुपए मिले। अगर उनके अपने घर में, उनके अपने गांव में लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में पता नहीं है, तो आप बिहार के बाकी लोगों के बारे में सोच सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। तो पहला सवाल यही है जिस पर हम लोगों को कहेंगे कि क्या आपको ये 2 लाख रुपए मिले। दूसरा, इसी घोषणा के दौरान नीतीश जी ने ये भी घोषणा की थी कि लगभग 40 लाख ऐसे लोगों को जिनके पास घर नहीं है, उनको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। हम लोगों से इस हस्ताक्षर अभियान में ये भी पूछेंगे कि क्या उनको
ये 1,20,000 रुपए किसी को मिला घर बनाने के लिए? जो दूसरा सवाल है वो ये कि 2006 में नीतीश जी ने ये घोषणा की थी कि दलितों और बाकी भूमिहीनों को घर बनाने के लिए 3 डेसिमल जमीन दिया जाएगा। जो अभी तक के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 2,34,000 लोगों को ही इस जमीन के बारे में कागज पत्र दिए गए और जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 1,20,000 लोग, इनमें से 2,34,000 में से 1,20,000 लोग वैसे हैं जिनको अभी तक उस 3 डेसिमल जमीन का पोजीशन नहीं मिला। तो नीतीश बाबू से ये पूछेंगे कि 19 साल में 2006 से आज तक 19 साल में उनका ये वादा क्यों इतनी धीमी गति से जा रहा है? और लोगों से पूछेंगे कल्याण जिला में भी और उसके बाद पूरे बिहार में कि आप में से कितने लोगों को ये 3 डेसिमल जमीन मिली और इस 19 सालों में क्या आपका घर बना? जो तीसरा सवाल हम लोगों से पूछने वाले हैं वो भूमि सर्वेक्षण को लेकर है। आप सबको मालूम है भूमि सर्वेक्षण से हमारे यहाँ क्या क्या मुश्किलें सामने आई हैं। जहां दूसरे राज्यों में 60%, 70% भूमि का डिजिटाइजेशन हो गया है, बिहार में वो केवल 20% है। ये तो पहली बात है। उसके अलावा भूमि के इस सर्वे में लोगों को जितनी परेशानी हो रही है उसके बारे में आप सबने पहले भी रिपोर्ट किया है। आप अपने जमीन की दाखिल खारिज करवाने जाएं तो कभी 10,000, 20,000, 50,000 रुपए तक पैसे दिए बिना आपका काम नहीं होता। आप सोचिए, जनता जो कि भूमि सर्वेक्षण करवाना चाहती है और अपना रिकॉर्ड सही करवाना चाहती है, उसको उसके न्याय के हिसाब से जो मिलना चाहिए उसके लिए भी उसको इतने ज्यादा घूस देने की जरूरत पड़ रही है। तीसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि इस कार्यक्रम के दौरान घरों में जिस तरह के झगड़े शुरू हो गए, भाई भाई में, बहन भाई में, चाचा भतीजा में, परिवार के अन्य लोगों में, उसके कारण खून खराबा तक होने लगा। आज अगर देखा जाए तो बिहार में जितने दंगे फसाद जुर्म हो रहे हैं उसमें सबसे पहला कारण ये फैमिली डिस्प्यूट है, पारिवारिक कलह है, जो कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर शुरू हुआ है। तो हम इसके बारे में भी जनता से कहेंगे। ये जातिगत गणना जब हुई तब किसकी सरकार थी? जब ये घोषणा हुई किसकी सरकार थी? घोषणा जिसने विधानसभा में की, किसने की? जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके यहाँ से बात शुरू होगी। सिर्फ कल्याण यहाँ में ये हस्ताक्षर अभियान चलेगा और ये तो शुरुआत होगी। हमने जैसा कहा 11 मई से 11 जुलाई तक 2 महीने पूरे बिहार में ये हस्ताक्षर अभियान चलेगा। शिक्षा पे ज्यादा शिक्षा का एक मुद्दा नहीं, शिक्षा का मुद्दा और बाकी जन स्वराज के जो वादे हैं वो अगर आप देखें तो इस प्रश्नोत्तरी के साथ भी लगे हुए, जिसमें एक प्रमुख मुद्दा है कि हर बच्चे को, चाहे जो चाहे गांव में हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी में हो, चाहे दलितों का हो, अति पिछड़े का बच्चा हो, कोई भी, और हर बच्चे अच्छी उच्च शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। ये हमारे वादों में से एक है।
इसके साथ अन्य वादे भी हैं जिसमें युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था, स्त्रियों के लिए कम ब्याज पर बैंकों से रोजगार शुरू करने के लिए ऋण की व्यवस्था और किसानों के लिए मुफ्त मजदूरों की व्यवस्था, इन 5 वादों के बारे में ऑलरेडी कहा हुआ है। और उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि 18 तारीख को बड़ा कार्यक्रम, बड़ा अभियान नालंदा से ही शुरू होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों मिल करके नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, हर बातचीत तो नहीं हुई है ना। हर दल को अपना कार्यक्रम चलाने का अधिकार है। अब कौन ठीक है, प्रशांत किशोर जी यदि छात्र आंदोलन में आगे गए तो पीछे से बहुत सारे लोग आए। यदि प्रशांत किशोर जी 2 साल पहले शराब खोलने की बात की तो तेजस्वी यादव जी को 2 साल के बाद ज्ञान हुआ। प्रशांत किशोर जी जो भी बात बोलते हैं वो स्पष्टता से और नीतिगत तरीके से बोलते हैं, ऐसा नहीं कि उजुल फुजुल बोलेंगे। आज यदि वो नालंदा के कल्याण बिघा से बोले हैं तो इस अभियान का नाम ही है बदलाव का हस्ताक्षर। ये सिर्फ हस्ताक्षर अभियान नहीं है, जो हस्ताक्षर है 1 करोड़ लोगों का, वो बदलाव के लिए है। और बदलाव क्या है? क्योंकि जिस गांव में वो जा रहे हैं, जहां नीतीश कुमार जी का घर है, उस गांव में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और अति पिछड़े जाति की संख्या है और समाज में आज भी वो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाता है। तो प्रशांत किशोर जी घर घर जाएंगे और अनुसूचित जाति और अति पिछड़ी जाति के लोगों से पूछेंगे कि क्या सरकार ने जो घोषणा की, जिसके बल पर नीतीश जी 20 साल से शासन कर रहे हैं और विधानसभा में ऑफ द रिकॉर्ड नहीं ऑन द रिकॉर्ड कहा है 2006 में कि हर गरीब परिवार को 50 लाख चिन्हित है, उसको 2 लाख, उसको 3 डिसमिल मिला है कि नहीं, ये तो पूछने की बात है। फिर जातीय जनगणना जो 24 नवंबर को नीतीश कुमार जी का कैबिनेट ने कहा है कि जो गरीब परिवार है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति, उसके अलावा अन्य भी ओबीसी भी, उसकी संख्या 94 लाख। क्या कल्याण बिघा में वैसे परिवार में से किसी एक को भी 2 लाख रुपया मिला है? फिर उन्होंने कहा है कि सर्वे के नाम पर जमीन का जो इतिहास होता है, जमीन का जो रिकॉर्ड होता है, उसको दुरुस्त करने के लिए जमीन का जो बंटवारा होता है, जो दाखिल खारिज होता है, उसमें क्या कल्याण बिघा के लोगों को भी पैसा देकर, रिश्वत देकर रसीद कटवाना पड़ रहा है, सर्वे करवाना पड़ रहा है? इसके लिए वो जा रहे हैं क्योंकि उस गांव में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति का लोग है। इसलिए उन्होंने चुना है कि मुख्यमंत्री का गांव है और मुख्यमंत्री जिसके बल पे लगातार 20 साल से सत्ता में है, तो क्या कल्याण बिघा के लोग इससे मुक्त हैं या नहीं है? इसीलिए वो जा रहे हैं। और रह गई, आपने कहा कि वो हरनौत से चुनाव लड़ेंगे। जब वो सवाल करते हैं राघोपुर के लोगों के लिए तो लोग कहते हैं कि वहां तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे। जब वो आज हरनौत जा रहे हैं तो कह रहे हैं आप हरनौत से कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उसको कैसे आगे लावे, उसके लिए कोशिश जनसुराज लगातार कर रही है। और एक व्यक्ति बगैर सुरक्षा का ये हिम्मत कर रहा है, 46 साल का नौजवान बगैर कोई पुलिस लिए हुए निर्भीकता के साथ वो उस गांव में जा रहा है, वहां के लोगों से अपनी बात कह रहा है, उनकी बात सुन के उनको हस्ताक्षर यदि करवा रहा है तो भारतीय इतिहास में ऐसा बहुत कम उदाहरण आपको मिलेगा। और बिहार में तो ऐसा था ही। प्रशांत किशोर जी ने ये हिम्मत की है। आप जाइए, नीतीश कुमार जी 14 तारीख को जाएंगे उस गांव में, जाने वाले हैं, आपको भी मालूम है। तो नीतीश कुमार अपना गांव है, वो बगैर सुरक्षा के जा सकते हैं क्या? वो जाएंगे तो 2000 सिर्फ पुलिस सुरक्षा में लगी रहती है। तेजस्वी यादव जी जाते हैं वहां राघोपुर, वहां 500 पैरामिलिट्री से लेकर बीएमपी से लेकर सारा लोग लगा रहता है। प्रशांत किशोर जी तो अकेले जाते हैं, उनके पार्टी के लोग, रामबली जी, मनोज भारती, सब लोग। हम बगैर सुरक्षा का हम लोग चाहते हैं कि ऐसा जनसुराज शासन आवे जिसमें किसी को सुरक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। ये परिकल्पना है। तो प्रशांत किशोर जी इस काम को कर रहे हैं, बड़ी चुनौती के साथ कर रहे हैं।
काम कठिन है, लेकिन इस काम को कर रहे हैं। और अभी तो नीतीश कुमार का मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत अभी तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा था, लेकिन अभी एक सप्ताह पहले जो एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जो टेंडर घोटाला हुआ है, अब नीतीश जी के दामन पर एक बड़ा ये भी दाग लगा है कि बगैर रिश्वत का, लोग पहले बोलते थे नीतीश नीतीश का अफसर भ्रष्ट थे, उनके इंजीनियर भ्रष्ट थे, उनके हम लोग उनको दे देंगे जिनसे हस्ताक्षर करवाएंगे, और हस्ताक्षर का जो ऊपर में वो हम लोग रखेंगे। जब हम लोग राज्यपाल को ये सौंपने के लिए जाएंगे तो ये नहीं सौंपेंगे, हम उनको ज्ञापन देंगे जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया है। हम जब मानसून सत्र होगा तो 1 करोड़ जो हस्ताक्षर है 1000 लोग कंधे पर लेकर जाएंगे, विधानसभा उसमें चलेगा। सरकार से कहेंगे कि आपने जो 20 साल तक वादा किया वो झूठा वादा है, यदि मेरा झूठा वादा है तो हम ये दे रहे हैं, आप इसकी जांच करवा लीजिए, जांच में यदि असत्य पावे तो आप मेरे ऊपर मुकदमा कीजिए, नहीं तो आप सत्ता में रहने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अब सत्ता को स्वयं परित्याग कर देना चाहिए। तो सुना आपने कि हस्ताक्षर अभियान को लेकर के क्या कुछ कहा है जनसुराज के नेताओं ने। बड़ी बात कह दी है, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि देखिए 11 तारीख से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और ये कार्यक्रम पूरा का पूरा 2 महीने चलेगा और उसके बाद 11 जुलाई को हम इसको लेकर के राज्यपाल से भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलेंगे। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर जिक्र चिराग पासवान का भी उठा था। आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर के बाद अब चिराग पासवान की नजर भी नालंदा पर ही टिकी हुई है। तो इसका क्या कुछ जवाब दिया है जनसुराज के नेताओं ने, वो भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।